नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के बारे में। ये तूफान कहां पर लैंडफॉल करेगा, कितनी इंटेंसिटी के साथ ये ज़मीनी भागों को हिट करेगा और इसका फाइनली ट्रैक क्या होगा। आईएमडी ने इसका ट्रैक जारी कर दिया है, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही हमारे द्वारा जो ट्रैक तैयार किया गया उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रैक है वो आईएमडी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो ट्रैक तैयार किया गया है वो आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक ये सिस्टम अभी जो है वो डिप्रेशन बन चुका है और कल तक ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा, यानी कि कल 25 मई को ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा और 25 मई की शाम तक ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये सिस्टम आ जाएगा। उस समय आप देख सकते हैं 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही है और उसके बाद आप आगे देखेंगे 26 तारीख के आसपास ये सिस्टम जो है वो सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ही रहेगा, लेकिन विंड स्पीड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 111 किलोमीटर के आसपास से हवाओं की गति जो है वो आईएमडी ने इस अपने ट्रैक में दिखाई है और इससे भी ज़्यादा हवाओं की स्पीड हो सकती है और हो सकता है लैंडफॉल से कुछ समय पहले ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी जा सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आईएमडी के मुताबिक ये सीवियर साइक्लोन तक ही जाएगा, यानी कि 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं इस सिस्टम के आसपास देखने को मिलेगी और 26 तारीख को ये सिस्टम जो है वो लैंडफॉल कर रहा है बांग्लादेश के पश्चिमी भागों के आसपास यहाँ पर, और एडजॉइनिंग जो पश्चिम बंगाल के भाग हैं यहाँ पर ये सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा पर इस सिस्टम का इम्पैक्ट दिखेगा। भारी वर्षा यहाँ पे होने की संभावनाएं हैं और साथ ही 26-27 को इसका प्रभाव जो है वो पूर्वी भारत के भी कई राज्यों में दिखेगा। भीषण वर्षा इनमें दोनों भागों में देखने को मिलेगी, पूरे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। हालांकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लाइट रेन कहीं कहीं पर देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारे द्वारा जो ट्रैक जारी किया गया था पहले भी, उसका जो मॉडल्स का ट्रैक था वो ये सिस्टम ट्रैक फॉलो कर सकता है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी सारे वेदर मॉडल्स को देखने के बाद ये लग रहा है कि ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में कुछ समय के लिए आ सकता है, जब ये सिस्टम कोस्ट के बिल्कुल पास में पहुंचेगा उस समय। यहाँ पे आप इस सिस्टम का ट्रैक देख पा रहे हैं कि आज ये सिस्टम 24 मई को डिप्रेशन के रूप में मध्य बंगाल की खाड़ी के भागों के आसपास देखा जा रहा है और कल ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा 24 को, और 25 मई को ही ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में बनने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। 26 मई को ये सिस्टम देर रात तक पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन और अशोकनगर के आसपास ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। ऐसी संभावनाएं कई सारे वेदर मॉडल्स के मुताबिक नज़र आ रही है कि ये सिस्टम पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अशोकनगर के बीच में ये सिस्टम लैंडफॉल करने के सबसे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। हालांकि आईएमडी ने इसे बांग्लादेश के पश्चिमी भागों पर लैंडफॉल दिखा रहा है। हो सकता है आईएमडी के ट्रैक में भी बहुत बार बदलाव देखने को मिलता है, उसमें भी चेंजेज आने की संभावनाएं रहेगी, लेकिन अभी जो मेंबर्स और मॉडल्स का जो प्रेडिक्शन है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पश्चिम बंगाल को हिट कर रहा है और यहीं पर ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इस सिस्टम के प्रभाव से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साथ ही झारखंड, बिहार के भागों में इस सिस्टम का इम्पैक्ट दिखेगा और कई स्थानों पे भारी वर्षा इस सिस्टम से देखने को मिल सकती है। उसके बाद पूर्वी भारत के कई राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे त्रिपुरा, कई स्थानों पर 26 और 27 मई को भीषण वर्षा देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरीके से अगले 4-5 दिनों के दौरान इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का ट्रैक रहेगा और भारत के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को ये सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसके बारे में हम आगे भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।